जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम सुनेंगे दशा माता की पावन व्रत कथा। प्राचीन समय में निषद देश में राजा नल राज्य करते थे, जो बहुत पराक्रमी एवं धर्मात्मा थे। उनकी पत्नी दमयंती अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और पतिव्रता थी। दोनों अपने राज्य में सुख शांति से रहते थे। एक समय रानी दमयंती अपनी सखियों के साथ भ्रमण पर निकली। वहां उन्होंने कुछ स्त्रियों को पूजा करते हुए और डोरा छोड़ते हुए देखा। तब उनके समीप जाकर उनसे पूछा कि आप सभी यहाँ पर किसकी पूजा कर रही हैं। तब उन स्त्रियों ने कहा, हम यहाँ दशा माता की पूजा कर रही हैं। इस व्रत को करने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। तब रानी के मन में भी व्रत करने की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने भी एक डोरा लेकर अपने गले में बांध लिया और व्रत करने का संकल्प लिया। रानी महल में लौट आई। जब राजा ने उनके गले में वह कच्चे सूत का डोरा देखा तो वे क्रोधित होकर बोले कि आपके पास इतने स्वर्ण आभूषण होने पर भी यह डोरा क्यों बांध रखा है। और यह कहकर रानी के गले से डोरा निकालकर जला दिया। रानी ने जब डोरे को जलते हुए देखा तो उसे तुरंत दूध में डालकर पी गई। उस रात राजा के स्वप्न में दशा माता क्रोधित होकर प्रकट हुई और उससे बोली कि हे राजा, तूने मेरा अपमान किया है। या तो 3.5 दिन की वर्षा भोग या 1 वर्ष का काल भोग। राजा धर्मात्मा थे। उसने अपनी प्रजा को कष्ट से बचाने के लिए अपना 1 वर्ष का काल भोगना स्वीकार कर लिया। राजा अपनी रानी को लेकर साधारण वस्त्र धारण कर नगर से चला गया। चलते चलते दोनों एक बगीचे में विश्राम के लिए रुके तो पूरा बगीचा सूख गया। वहां से वे एक तालाब किनारे पानी पीने रुके तो वह तालाब भी सूख गया। वे दोनों जहां जहां होकर गुजरते वहां वहां काल अपना रूप दिखाता। दोनों भूख प्यास से व्याकुल हो गए। उन्हें चलते चलते रात्रि हो गई। फिर वे एक कुम्हार के यहाँ विश्राम के लिए रुके तो आधी रात को कुम्हार के सारे मटके चटक गए। यह देखकर राजा रानी आधी रात में ही वहां से चले गए। आगे चलकर वे अपने एक मित्र के यहाँ रुके। जिस कक्ष में वे भोजन कर रहे थे वहां पर एक खूंटी पर मित्र की पत्नी का 9 लखा हार टंगा था। उस हार को खूंटी ने निगल लिया। यह सब राजा ने देख लिया। राजा रानी भोजन करके तुरंत वहां से चले गए। फिर वे अपनी बहन के यहाँ गए। उन्होंने नगर के समीप पहुंचकर बहन को खबर भिजवाई कि आपके भाई भौजाई आए हैं। तब बहन ने पूछा कि किस हालत में आए हैं। तब दासियों ने कहा, बहुत बुरी हालत में आए हैं। इस पर बहन ने प्याज रोटी भिजवा कर कहा कि मेरे भाई भौजाई नहीं है। तब राजा ने उस प्याज रोटी को समीप रखी एक शिला के नीचे दबा दिया और वहां से चले गए। रानी के अनुरोध पर वे दोनों रानी के मायके पहुंचे, परंतु वहां वे अपनी पहचान छुपाकर दास दासी बनकर रहने लगे। राजा घोड़ों की देखभाल करता और रानी अपनी माता की सेवा करती। धीरे धीरे समय बीतता गया। पुनः दशा माता का दिन आया। रानी ने सभी को पूजा करते हुए देखा। तब राजा और रानी दोनों ने मिलकर दशा माता का व्रत विधि विधान से किया। तब माता प्रसन्न हुई और उनकी दशा परिवर्तित होने लगी। रानी जब अपनी माता की सेवा कर रही थी तब उन्होंने अपनी पुत्री को पहचान लिया और रानी ने सारी बात उन्हें बता दी। तब राजा को भी ससम्मान बुलाया गया और बहुत सा धन, हाथी, घोड़े, दास दासियां देकर विदा किया गया। राजा उसी रास्ते से लौटे जहां से आए थे। पहले वे अपनी बहन के राज्य में गए और जिस स्थान पर प्याज और रोटी शीला के नीचे दबाई थी उसे निकाला तो वे सोने की हो गई। उसे दासियों के द्वारा अपनी बहन के यहाँ पहुंचा दिया। फिर वे अपने मित्र के यहाँ गए और उसी कक्ष में भोजन किया तो खूंटी ने वह हार उगल दिया। वह हार अपने मित्र को देकर वहां से आगे चले और कुम्हार के यहाँ गए। उसी कमरे में गए जहां वे पहले रुके थे। उनके जाते ही सारे मटके जुड़ गए। वहां से वे जहां जहां जाते वे सारे स्थान पूर्व की तरह हो जाते। सभी को धन्यवाद देते हुए वे अपने राज्य में पहुंच गए और पुनः अपना राज्य संभालने लगे और पूरे राज्य में यह घोषणा करवाई कि आज से हर वर्ष दशा माता की पूजा सभी मिलकर करेंगे। दशा माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय दशा माता। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। धन्यवाद।